वो कौन कौन सी खूबियां जो दीगर अंबिया में हमें नहीं मिलती। ज़ाहिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अबुल अंबिया जी जी कि जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये अपनी ज़ात में तन्हा है और उम्मत है। देखिए, इसको थोड़ा सा तारीख़ी तौर पे समझने की ज़रूरत है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का हमने हवाला दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब तूफ़ान आया और गोया कि इंसानी बस्तियां गर्क़याब हो गईं और जो बाकी रहे उनसे फिर दोबारा नस्ल चली और उसको इसीलिए हज़रत नूह को आदम सानी कहा जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला का वो पैगाम कि जो आदम से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने तक चला और हज़रत नूह का कानून जो नोएद लॉ कहलाता है वो आज भी लिखा हुआ मौजूद है, दरियाफ़्त हो चुका है। तो वो सब उन सब चीज़ों के आसार जो थे वो तकरीबन मिट चुके थे। ठीक। और जिसे कहना चाहिए कि हिदायत की एक मुकम्मल शक्ल उस ज़माने के एतबार से वो मौजूद नहीं थी जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने पैगाम को उसको शुरू किया। तो उम्मत जो बनती है बुनियादी तौर के ऊपर ये बनती इसी से, जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अगर आप लें तो हज़रत आदम की उम्मत कौन थी? ख़ुद हज़रत आदम उम्मत थे और हज़रत हव्वा थी। उसके बाद जब वो औलाद हुई उनकी तो वो दो और उस उम्मत में दाखिल हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस अहद में हुए और जिस तरह से आपका मिशन शुरू हुआ तो वो पहले कहना चाहिए पैगंबर हैं अब कायनात के लिए। उनका अपना उनकी किताब भी थी जो उन पर नाज़िल हुई, सोफ़े इब्राहीम व मूसा का कुरान मजीद जिक्र करता है। ठीक है। और उनकी नबूवत को और उनकी जो गोया इमामत है सूरह बकरा में जैसा बयान हुआ, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, कि मैं आपको इमाम बना रहा हूँ। तो उसको जो लोग कबूल करते गए, जो लोग उसमें आते चले गए, वो उन सब के वो गोया उम्मत तश्कील होना शुरू हुई।